अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफ़ियत से रखे। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको और आपकी ज़िंदगी में आने वाले हर फ़र्द को खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे और जहाँ जहाँ आप रहे और जाएँ वहाँ सुकून और बेपनाह मोहब्बत आपको मिलती रहे, आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ नाजरीन आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो और आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर रुकावट को दूर फरमाए और आप यूँ ही मेरे साथ बने रहें तो इस सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खाली कपड़े का टुकड़ा, एक ख्याल और कुछ चाहत, बस यही कुछ काफ़ी होता है एक नई तहलीक के लिए, एक नई चीज़ को बनाने के लिए। तो आज हम भी एक आम से कपड़े को लेके महारत के साथ एक खूबसूरत शर्ट में तब्दील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि हम प्लेट्स वाली फ़्रॉक जो है, साइड पे जो प्लेट्स डलती हैं उनकी फ़्रॉक जो है वो कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहें। अगर आप भी ये शर्ट बनाना सीखना चाहते हैं या इसको फ़्रॉक में तब्दील करना चाहते हैं तो चलिए एंड तक मेरे साथ बने। आज हम इस आम से कपड़े को बनाएंगे बहुत ही खास और बहुत ही मोहब्बत और मेहनत के साथ इसको तैयार करेंगे और इसको खूबसूरत सी प्लेट्स वाली फ़्रॉक में तब्दील करेंगे। तो आइए सीखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी पसंदीदा शर्ट को या अपनी फ़्रॉक को इसी तरीके से तैयार करें तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। और इसी के साथ आप सब सब्सक्राइबर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नाज़िर हो। आप सबका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और वेलकम फैमिली में। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा शादो आबाद रखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कपड़ा। ये कपड़ा हमने बहुत चौड़ाई और लंबाई में बहुत ज़्यादा लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कपड़ा जो है बहुत ही खुला और बहुत ही लंबाई और चौड़ाई में मौजूद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है कपड़े की उल्टी साइड और ये है कपड़े की सीधी साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कपड़े की सीधी साइड है और इसको हमने उल्टा करके प्रेस कर लिया था। अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी शर्ट की मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमने शर्ट को मेजर करेंगे कि हमने कितनी जो है इसकी लंबाई लेनी है। सबसे पहले आप नीचे वाली साइड से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और इसको नाप लेंगे। हमने अपनी फ़्रॉक की जो लंबाई रखनी है वो रखनी है तैयार 43 और इसके बाद हम इसके अंदर 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखेंगे ऊपर वाले मार्जिन के लिए और नीचे वाली फोल्डिंग के लिए। तो इधर हम लगा लेंगे निशान, इधर ये हमारा लग चुका है निशान। आप चाहें तो इधर हल्का सा लगा लें कट। कट लगाने के बाद आप इस कपड़े को इस कट से पकड़ेंगे और बिल्कुल आप अपने नाप के हिसाब से कपड़े को अलहदा कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप अलहदा से काट लेंगे। तो ऐसे करके आप इसको सीधा करेंगे। कपड़े को लंबाई की तरफ से पूरा करते हुए हमने इसको बिल्कुल सीधा बिछा लिया है। याद रखिए कि दोनों साइडें हमने अलग-अलग कर ली हैं, फ्रंट और बैक। चूँकि ये फूलों वाला हिस्सा था तो हमने दोनों फूल एक साइड पे कर दिए हैं, यानी कि एक तरफ उनका रुख कर दिया है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने इसको बिछा लिया है। तो इसकी जो लेंथ थी वो हमने रखी है 45 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 25 इंच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शोल्डर का नाप लेंगे। हमारा शोल्डर है इधर से हम इसको रखेंगे। हमारा शोल्डर है 8.5 इंच हमारा शोल्डर है। इसके बाद
हमारा जो आर्म होल है वो है 8.5 इंच। इधर हम लगा लेंगे निशान। अब इस निशानों को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करके आप ऐसे इसको एक लंबी लाइन खींच लेंगे। लंबी लाइन खींचने के बाद नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि बंद साइड जो है, दोनों बंद साइडें जो हैं वो मैंने अपने सामने रखी हैं और जो खुली साइड्स हैं वो हमने अपने आगे की तरफ रखी हैं। ये हमारी बंद साइड है और हमारा कपड़ा पड़ा हुआ है उल्टा। अब हम उल्टी साइड से ही इसके निशान लगाएंगे। तो हमने आर्म होल का नाप ले लिया, तो इसको हम इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देंगे। इस लाइन को इस लाइन के साथ मिलाने के बाद हम सीने का नाप लेंगे। हमारे सीने का नाप है 10 इंच। ये हमारा तैयार है, तो इसको हम 11 इंच पे करेंगे। 11 इंच पे हम लगा लेंगे निशान। हमारा निशान जाएगा इधर। इसके बाद हमने लगाना है अपनी कमर का निशान। तो ये हमारा 10 इंच था, तो हमने एक्स्ट्रा करके इसको 11 इंच पे किया। तो हमारी कमर का नाप जो है वो है 15। इधर से शोल्डर से अपने 15 इंच के फासले पर आपने लगाना है अपनी कमर का निशान। ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ पे 15 आए, यहाँ से हमारी कमर की फिटिंग शुरू होती है। तो इधर हम निशान लगा लेंगे। ऐसे एक लंबी लाइन खींच लेंगे। जितना आपका फैब्रिक है उस हिसाब से आप एक लंबी लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद आप इधर से इसकी फिटिंग देखेंगे। हमारे सीने की जो लंबाई थी वो थी 10 इंच, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखी, तो 11 इंच बन गई। अब हम इधर से कमर की जो फिटिंग है वो रखेंगे 9। हमारी फिटिंग है, तो हम 10 पे निशान लगाएंगे। ये 10 पे हमारा जो निशान है बन जाएगा। तो इधर से हम इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे, ऐसे करके। इसके बाद याद रखिएगा नाजरीन कि ये जो निशान हम लगा रहे हैं ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन को रखते हुए लगा रहे हैं। आपने अपने साइज़ के हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़ा लेके तो इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपने क्या करना है, आपने कमर से जो आपकी कमर है उससे 4 इंच के फासले पर लगा लेंगे निशान। 4 इंच के फासले पर आप निशान लगाएंगे और इस निशान को कर लेंगे लंबा। नाजरीन, ये वो निशान है जिसको हम इधर से लेके इधर तक हम डालेंगे प्लेट्स डालने के बाद कपड़ा जो है ये एक्स्ट्रा इसके अंदर चला जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको इधर से काटेंगे। जहाँ पे आपका ये कमर का निशान आ रहा है इधर से आप इसको ये सारे निशान, ये वाले सारे निशान लगाने के बाद कमर का निशान आपने लगा लेना है। आपने ऊपर से लेके नीचे 15 इंच के फासले पर एक निशान लगाना है। उसके बाद कमीज़ की बंद साइड पे आपने 4 इंच के फासले पर एक निशान लगा लेना है। उस निशान को आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है जितना आपका फैब्रिक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इधर से ये आर्म होल जो है इसको ऊपर से आपने शोल्डर को लिया है 8.5 इंच और नीचे से भी आप आर्म होल को देखेंगे। जहाँ पे आपके आर्म होल की लेंथ है हमने रखा है इसको 8.5 इंच। 8.5 इंच पे भी आपने इधर से देख लेना है कि हमारा जो कितना आ रहा है वो हमारा आएगा 8.5 पे हमने निशान लगा लेना है। और इस निशान को आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए हम एक निशान लगाएंगे। उस निशान को हम अंदर की तरफ करते हुए इधर से हमने जितनी इसकी लंबाई ली है उसका हाफ करके इधर निशान लगा लेंगे। इस निशान से इधर तक हम इसकी गुलाई करेंगे। अब इसके बाद हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे इधर से। ये दोनों कपड़े जो हैं ये आमने सामने हैं। इसके बाद हमने क्या करना है,
हमने शर्ट का आगे वाला हिस्सा आधा इंच छोटा काट लेंगे और पीछे वाला हिस्सा हम आधा इंच बड़ा रखेंगे। आगे वाला हिस्सा हम आधा इंच छोटा और इसको हल्का सा हम फ्लो डाउन करते हुए काट लेंगे। आधा इंच छोटा और पीछे वाला बड़ा रखा है, वो इसलिए रखा है कि ताकि कमीज़ या फ्रॉक का गला पीछे की तरफ ना जाए। तो ये हमने इधर से इसको काट लिया है। काटने के बाद हम इस वाला फ्रॉक का फ्रंट हिस्सा है और बैक हिस्सा भी बिल्कुल हमने इसी तरीके के साथ कटिंग किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर से 4 इंच का फासला छोड़ के हमने इसको फिटिंग का नाप रखते हुए हमने इसको काट लिया है। और ये वाला कपड़ा सारा हमारा आएगा चुनट्स के अंदर, ऐसे इसके साथ ऐसे चुनट्स के अंदर आएगा और इधर से भी चुनट्स के अंदर हम इसको शामिल करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइडों से हमारा जो है वो इक्वल डिज़ाइन बनेगा। तो इसको मुकम्मल करने के बाद जान सकते हैं कि ये वाले बाजू हमने सेंटर में जोड़ लगाकर तैयार किए हैं। इनके सेंटर में जोड़ लगाया है हमने और फ्रॉक को हमने दे लिया है ज़्यादा घेर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है हमने बाजू कर लिए हैं तैयार। अब हमने इसको कटिंग किस तरीके से किया है, सबसे पहले हमने कपड़े को ऐसे रख लिया है सीधा और इसकी लंबाई जो है वो हमने नाप ली है। लंबाई हमने रखी है इसकी 25 इंच, चूँकि मार्जिन लाइन और आगे से स्लीव्स का बॉटम फोल्ड करने के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। इसके बाद हमने कि निशान हमने 2 इंच के फासले पर लगाया है। इधर तक हमने बिल्कुल इसकी सीधी कटिंग करनी है। इसके बाद हमने 3 इंच के फासले पर इस सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है, जो कि हमने ड्रा कर ली है। ये 3 इंच के फासले पर हमने इधर लगाई थी लाइन लगाने के बाद नाजरीन जो अगला काम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। वो ये काम है कि आपने स्लीव्स को रखना है साइड पे 2 इंच के फासले पे इधर निशान लगाने के बाद और 3 इंच इधर से नाप लेने के बाद एक लंबी लाइन खींचने के बाद और ये लाइन जो है हम बिल्कुल किनारे तक लेके आएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है और इंतहाई लाजमी स्टेप वो ये है कि हमने सीने का नाप लेना है। कि हमारे सीने का नाप क्या था, इधर से हम इसको नाप लेते हैं। ये हमारे सीने का नाप था जो हमने रखा, वो इधर से हम इसको छोड़ के ये था हमारे सीने का नाप तैयार 20 इंच था। याद रखिएगा नाजरीन, ये शर्ट की एक साइड का नाप जो है वो 20 इंच है और दोनों साइडों का नाप जो है वो हमारा हो जाएगा इस तरह से। हम 20 इंच को फोल्ड करेंगे डबल, तो ये हो जाएगा हमारा 40। अब 40 को हमने क्या करना है, 40 इंच को हमने 4 पे डिवाइड करना है। चूँकि स्लीव्स को बनाते हुए हमने शोल्डर की कटिंग करते हुए हमने जितना सीने का नाप लिया वो था 40। 40 को हमने 4 पे डिवाइड करना है। 40 को हमने 4 पे डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 10। तो आपने इस कोने पे रख के इधर तक आपने 10 तक निशान लगा लेना है। 10 का निशान लगाने के बाद आपने इस लाइन को बिल्कुल सीधा कोने तक लेके ऐसे टेप को रखेंगे और ऐसे इसको तिरछा करते हुए ऐसे एक निशान लगा लेंगे। उस निशान को लगाने के बाद आपने आधा इंच इसको मज़ीद कम कर लेना है। जितना सीने का नाप होगा उसका चौथा हिस्सा करने के बाद उसमें से आधा इंच जो है, ये वाला आधा इंच आपने इसको मज़ीद कम कर लेना है। तो इस तरह करने से आपकी शर्ट का आर्म होल और शोल्डर बिल्कुल सेट बैठेगा और कमीज़ में झोल पैदा नहीं होगा। इस तरीके के साथ आप तिरछा करके इसको ऐसे कर्व की शक्ल देते हुए और नीचे से बिल्कुल हल्का सा सीधा करते हुए, जितना सीधा आपने ऊपर किया था उतना ही आप इसको नीचे की तरफ सीधा करते हुए काट लेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स जो हैं ये हो गए हैं तैयार। स्लीव्स को काटते हुए हमने इस बात का खास तौर पे ये ध्यान रखा स्लीव्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बने और फूलों का रुख दोनों का एक जगह पे आए। जिस तरह से हमारा फ्रॉक का रुख, फ्रॉक में फूलों का रुख जो है ऊपर की तरफ है, तो हम स्लीव्स का भी ऊपर की तरफ ही करेंगे। तो जी नाजरीन, स्लीव्स को फुली तैयार करने के बाद हम स्लीव्स के फ्रंट वाले 2 हिस्से लेंगे और इनको दरमियान में से काट लें। अंदर वाले 2 हिस्से हम काट लेंगे जो हमारी शर्ट के या फ्रॉक के सामने वाली साइड पे आएंगे। इस तरह से अंदर वाली फिटिंग जो है वो हमारी बहुत अच्छी आएगी। इस तरीके के साथ अगर आप शोल्डर को आर्म होल के साथ जोड़ेंगे तो आपकी फ्रॉक की लुक, आपकी शर्ट की लुक बहुत अच्छी बनेगी। तो ये फ्रॉक की लुक आपको एक दफ़ा फिर से दिखाती चलूँ। ये हम रख लेते हैं कपड़े साइड पे, इसकी आपको लुक एक दफ़ा फिर से दिखाती चलूँ। अब ये देखते हैं सीधी साइड पे, ये हमारा है ऊपर से ऊपर वाला हिस्सा और ये है हमारा नीचे वाला हिस्सा। इन हिस्सों को हम इधर प्लेट्स की मदद से ऐसे चुनट्स की मदद से ऐसे जोड़ लेंगे।
और यूँ हमारी लुक जो है वो फ्रॉक की बन जाएगी। तो यूँ देख सकते हैं आप नाज़रीन, इस कैंची का क्या है कमाल। इस कैंची ने हमारे आम से कपड़े को बना दिया है खास। तो आप भी इसी तरीके के साथ अगर आप फ्रॉक को स्टिच करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बनेगी। तो नाज़रीन, अपना तजर्बा आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये होते हैं तो दोस्तों, अगर आपको भी कपड़े से मोहब्बत है और अपने हाथों से कुछ नया बनाने का शौक़ रखते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ये सिर्फ सिलाई नहीं है, ये दिल का भी मामला है। तो अब अपनी दोस्त और अपनी बहन को दीजिएगा इजाज़त। हर में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और ढेरों कामयाबियाँ लेकर आए। आप जहाँ रहें सुकून से रहें और अब अपना मोहब्बत को पाते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।